नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिकेय वशिष्ठ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं हिमालय की लीव 52DS के बारे में। ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। दोनों के सेम ही इफेक्ट होते हैं, बस जो आपके लिए पैलेटेबल हो और ज्यादा सुटेबल हो आप उसका सेवन कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं जो टैबलेट होती है वो आपको 245 रुपए की एक डिब्बी मिल जाएगी और जो सिरप है वो 310 रुपए का इजिली मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसको कैसे इसका सेवन करना है। जो टैबलेट है उसका सेवन आप 1 से 2 टैबलेट आप यूज कर सकते हो। खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका सेवन करना है गुनगुने पानी से और चबा के इसका सेवन करना है, क्योंकि आधे घंटे बाद जो होता है लीवर के एंजाइम नेचुरली बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं, तो उस समय आप इसका सेवन करोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेकंड हम बात करते हैं सिरप भी आप सेम आप यूज करोगे 3 से 5 ml इसका यूज करोगे, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही इसका सेवन करोगे तो उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। फिर हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो मेजर 2 इंग्रेडिएंट इसके अंदर होते हैं, एक कासनी होता है, दूसरा इसके अंदर होता है हिमसरा। हिमसरा की पहले हम बात करते हैं तो ये लीवर की टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है, यानी कि लीवर के फंक्शंस को बढ़ाता है। लीवर के एंजाइम जैसे कि ALT, AST जैसे एंजाइम होते हैं उनके लेवल को नॉर्मल बना के रखता है। कासनी की बात करते हैं तो अगर अल्कोहल कोई इंसान ले रहा है लंबे समय तक तो उसकी वजह से जो फैटी लीवर होता है तो अल्कोहल का जो डैमेज होता है लीवर में उसको रिपेयर करता है, और उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, यानी फ्री रेडिकल को डैमेज करता है और साथ में एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अदर भी इसके इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे इसके अंदर मंडूर भस्म होता है। ये क्या करता है कि मंडूर भस्म एनीमिया को दूर करता है, अगर लीवर में गड़बड़ होने की वजह से अगर एनीमिया हो रहा है तो उसको दूर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर इंग्रेडिएंट की जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर पहले होता है काकमाची। काकमाची को मकोई भी बोलते हैं, ये लीवर के फंक्शंस को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर होता है अर्जुन। अर्जुन के बारे में तो आपको पता ही है कि हार्ट की मसल्स को ताकत देता है, साथ में लीवर की मसल्स को भी ताकत देता है और उसके फंक्शनिंग को भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर काशमर्द होता है, इसके अंदर कालमेघ होता है, इसके अंदर भूमि आंवला होता है। ये तीनों के तीनों ही ड्रग जो होते हैं तो आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर और भी हर्ब्स प्रेजेंट होती है, और जितनी भी हर्ब्स प्रेजेंट होती है उसकी भी भावना दी गई है अदर हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट से। जैसे कि हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट जो हम इसमें डालते हैं, यानी कि प्रोसेस्ड हम करते हैं हर्ब्स को, जैसे इसमें होता है त्रिफला का एक्सट्रैक्ट डाला गया है जो क्या करता है लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करेगा और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। सेकंड इसके अंदर डाला गया है विडंग। विडंग यानी कि क्रिमेगिन होता है, यानी कि ये कहता है पेट की कीड़ों को बाहर निकाल देता है शरीर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो भावना दी गई है पुनर्नवा से दी गई है। एक तरह का डायूरेटिक तो होता ही है, साथ में लीवर की टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है बॉडी के अंदर से। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसकी भावना दी गई है वो भृंगराज से दी गई है। भृंगराज बालों के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ में लीवर के लिए भी अच्छा होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं गिलोय से इसकी भावना दी गई है। गिलोय क्या काम करता है? वैसे तो इसका काम ज्वरग्न है, यानी कि ये फीवर को दूर करता है। साथ में ये क्या काम करता है कि अगर इन्फेक्शन की वजह से अगर लीवर गड़बड़ हुआ है, यानी कि अगर हेपेटाइटिस की वजह से अगर लीवर गड़बड़ हुआ है या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुआ है तो उसमें ये बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है, वहां के इन्फेक्शंस को दूर करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पहले हम बेनिफिट की बात करते हैं तो डाइजेशन को इंप्रूव कर देता है, यानी पाचन तंत्र को मजबूत बना देता है, जिसकी वजह से हम हैवी से हैवी फूड पचाने में सक्षम हो जाते हैं, और साथ में ये वेट गेन करने में भी हेल्प करता है। अगर किसी का वेट गेन नहीं होता है, वो दुबला पतला रहता है, उसमें भी हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी के अंदर लीवर डैमेज हो गया है लंबे समय से अल्कोहल लेने की वजह से, तो क्या होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं बार बार मोशन के द्वारा निकल जाता है, उसके अलावा लीवर में सूजन हो जाती है। तो ऐसी जो समस्या होती है वो ज्यादा लंबे समय से अल्कोहल लेने की वजह से होती है, और अल्ट्रासाउंड में आप देखोगे तो फैटी लीवर भी हमें देखने को मिलता है। तो इन सब समस्याओं को ये दूर करती है लीव 52DS, अगर आप इसका 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करोगे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अगर किसी की एलोपैथिक मेडिकेशन ज्यादा लंबे समय तक लेने की वजह से, जैसे कि एलोपैथिक मेडिकेशन में भी अगर किसी की लंबे समय से एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है, या फिर पेन किलर चल रहा है, या फिर टीबी की मेडिकेशन चल रही है, या फिर हेपेटाइटिस की किसी की मेडिकेशन चल रही है लंबे समय से, तो इन सब की वजह से क्या होता है लीवर काफी इंजरी होती है लीवर को, यानी कि लीवर को बहुत चोट मिलती है। तो उस सब चोट को वो हील करता है, रिपेयर करने का काम करता है लीव 52DS, अगर आप इसकी एक फाइल पूरी करते हो। फिर हम नेक्स्ट फायदे की बात करते हैं। अगर किसी के लीवर के एंजाइम जो है बड़े मिलते हैं, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट कराने के बाद में किसी के SGPT, SGOT या ALT या AST जैसे एंजाइम जो है अगर किसी के एलिवेटेड मिलते हैं तो उसको नॉर्मल बैलेंस करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी के पेट में कीड़े होते हैं, जैसे कि पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है, मुंह से राल टपकती है सोते वक्त, तो ये सारी समस्या अगर किसी को होती है तो उसको दूर करता है, पेट के कीड़ों को ये मार देता है, क्योंकि इसके अंदर विडंग की भावना दी गई है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले इसके फायदे की।
अगर किसी को भूख न लगने जैसी समस्या हो रही है या फिर जॉन्डिस के सिम्टम हो रहे हैं, किसी के अंदर पीलिया जैसी समस्या हो रही है, तो फिर इसमें बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। शर्त यह है कि आपको और भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन इसके साथ ऐड करनी पड़ेगी, तो अच्छे से आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन इसका सेवन लीव 52 का इसके साथ बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फायदे की। तो अगर किसी को फैटी लीवर की जैसी समस्या है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, या फिर लीवर में फाइब्रोसिस हो गया है, यानी कि वहां पे फाइबर्स जो है वो डिपोजिशन हो गया है वहां पे नेक्रोसिस होने की वजह से। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर का सिरोसिस, जो फाइनल स्टेज होती है लीवर फेलियर से पहले की। तो अगर इस तरह की कंडीशन भी है तो ये क्या करता है कि अगर लीवर के जो हेल्दी सेल्स कम भी बचे हैं तो उसी से लीवर को पूरा रीजनरेट करने में हेल्पफुल होता है। ये मेडिकेशन आपको सिर्फ आयुर्वेद में मिलेगी, एलोपैथिक में ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है लीवर को रीजनरेट करने की। तो इसमें ये लीव 52 है बहुत अच्छा काम करती है और ये बिल्कुल क्लिनिकली प्रूव्ड भी है। फिर हम बात करते हैं इसका जो मेडिकेशन है किस किस को नहीं सेवन करना है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, फिर उसको जो है बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करना है। उसके अलावा अगर किसी की लीवर की मेडिकेशन चल रही है, दूसरी कोई मेडिकेशन चल रही है, या फिर बॉडी के अंदर कोई दूसरी मेडिकेशन चल रही है, तो फिर डॉक्टर के बिना सलाह के इसका सेवन नहीं करना है। और अगर आप मेरे से इसके रिलेटेड सलाह लेना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में भी, और पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट की। तो जनरली इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बस इसका ध्यान ये रखना है कि इसका जो है लंबे समय तक ज्यादा सेवन नहीं करना है, और अपनी मर्जी से कभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, और इरेगुलर टाइम में अगर इसका सेवन कर रहे हैं तब ये साइड इफेक्ट शो कर सकता है। उसके अलावा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।